मैसेज के साथ मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि हर आदमी ये उम्मीद लगा के आता है कि मैं बड़ा पैसा बनाना है, लेकिन हर आदमी बना नहीं पाता, राइट? चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। मुझे सोनम का याद है 7वां महीना का फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत भड़की हुई थी उस दिन। भैया मैं छोड़ दूंगी। उनको क्यों? बोली इतने महीनों से मैं काम कर रही हूँ, 7 महीने 8 महीने हो गया, तभी मुझे पैसे जितने आ रहे हैं मैं उतने देर काम नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा सोनम कैरी ऑन करो, होगा। तो मैंने डीके सर को बोला कि थोड़ा सा उनको उससे बात कर लो आप, थोड़ा सा तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में। उन्होंने इससे बात की आधे घंटे, फिर कूल हुई। मतलब कि हम भी फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस जो आपको घेर रही है, ऐसा नहीं कि वो अकेले आपके लिए, वो सबके लिए सेम होती है। बस अंतर इतना है कि कौन ओवरकम करने की क्षमता रखता है। और क्षमता रखने का तरीका क्या है? सिर्फ पेशेंस, दूसरा कुछ नहीं। पेशेंस और एक्शन, यदि 2 चीज आपके पास में है तो हम बड़ा कर सकते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है कि एक्शन तो कुछ लोग के पास होता है, लेकिन पेशेंस नहीं होता। तो होता क्या है कि 6 महीने एक्शन दिखाया ओके लाइफ में, 6 महीने किसी और में, 6 महीने किसी और में, और 18 महीने का एक्शन तो उनका था। और वो भी सही बोल रहे थे, मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत किया नेटवर्क मार्केटिंग में, बट कमाया नहीं। तो वो सही बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि वो जो एक्शन प्लान था उनका डिफरेंट डिफरेंट 3 कंपनियों में था, वो 18 महीने का एक्शन, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं होती, राइट? तो ऐसे केस में आप कहां से बिलोंग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस कास्ट से हैं, किस कल्चर से आते हैं, कितने पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप जब मार्केट में किसी के घर में जाते हैं और कोई पूछा कि मैं आपका नूडल क्यों खरीदूं, तो आपका नूडल कैसे मैगी से बेहतर है, ये बता सकते हैं? हमारे नूडल पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इंडिया का पहला ऐसा नूडल है दोस्त जो राइस ब्रान ऑयल में फ्राई है। क्या आपको ये बात अभी पता थी? हो सकता है कि आप में से 90% लोगों को पता ही ना हो कि आपका इकलौता नूडल भारत में है जो राइस ब्रान ऑयल में फ्राइड है। यानी कि हर नूडल पहले हल्का धीमी आंच पे फ्राई करके फिर पैक किया जाता है, राइट? तो आपको पता है कि हमने मैगी की जगह हमने आटा नूडल लॉन्च किया, जिसमें ऑब्वियसली फाइबर भी है, जिसमें प्रोटीन भी है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि जब उसको आप बनाते हैं तो जो ऑयल जैसी चीज हल्की उसके अंदर है वो पाम ऑयल नहीं है, क्योंकि हर कंपनी पाम ऑयल में उसको फ्राई करती है। हम फ्राई करते हैं कहाँ पे? राइस ब्रान ऑयल के अंदर। बस यहीं पे अखिलेश में और आप में अंतर आ जाता है कि जब मैं किसी घर में बैठता हूँ दोस्त ना, तो मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर उनको कन्विंस करने आता है, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास डेटा है, मेरे पास नॉलेज है। और आपके पास में नॉलेज कम होती है, या आप नॉलेज लेना नहीं चाहते, या आप इंतजार करते हैं कि जब कोई ट्रेनिंग होगा, ऑफलाइन ट्रेनिंग करेगा तब मैं सीखूंगा या सीखूंगी। और यहीं पे आपकी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। यदि आप इस वेट एंड वॉच में है कि आपका कोई अपलाइन सिखाएगा, सोनम सिखाएगी, मनोज जी सिखाएंगे तब मैं कुछ जानूंगी या सीखूंगी, तब आप कभी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमने या इन्होंने हासिल किया हुआ है, राइट? यानी कि आप, ये मैं क्यों बातें कर रहा हूं कि हम कभी भी वेट नहीं करते कि कंपनी क्या करने वाली है, ट्रेनिंग क्या होने वाली है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो हम कैसे किस तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में सेल्फ रीडिंग सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हैं, राइट? और यहीं पे मेरे में आप में डिफरेंस है कि मैं जब किसी घर में जाता हूं तो ऑर्डर निकलता है, शायद आप जाते हैं ऑर्डर नहीं निकलता, राइट? मैं जब किसी लीडर से बात करता हूं, उसके 10 ऑब्जेक्शन होते हैं, तो मैं उस 10 ऑब्जेक्शन को संभाल पाता हूं, और शायद आप नहीं संभाल पाते। मेरा पेट डायलॉग हमेशा रहा है, मैं हर लोगों से एक सवाल पूछता हूं जो ऑब्वियसली आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यदि आपको कोई एग्जाम देना हो आईएएस का, और एग्जाम देने के पहले आपको पेपर लीक हो जाए, यानी पेपर आपके पास गुप्त रूप से मिल जाए कि क्या सवाल आने वाला है, पूरा सवाल सब कुछ आपको आंसर पता हो, तो उस केस में आप बताओ आपके मार्क्स कितने आएंगे? चैट में आप लिख सकते हैं कितने मार्क्स आएंगे आपके हिसाब से। पेपर लीक है, आपके पास में क्वेश्चन आंसर पूरा पड़ा हुआ है, अब आप बताओ कि आपके मार्क्स कितने आएंगे? यस, 100%, 80%, 90%। कोई लिख रहा है 20%, सर आप जैसा महान कोई नहीं होगा कि पेपर लीक हो जाए तब भी आपको 20 आएगा। ओके ग्रेट। तो 100% ऑब्वियसली 90% प्लस का मार्क्स सभी का आएगा, बिकॉज पेपर में क्या आएगा ये पता है। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के पेपर पहले से लीक है। हमें पहले से मालूम है कि हम किसी के घर पे जाएंगे क्या पूछ सकता है। पैसे नहीं है, बेकार क्वालिटी है, महंगी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं किसी को बेच नहीं सकता, गिन के 20 के ऊपर सवाल नहीं होते। यानी 20 से ज्यादा जब ऑब्जेक्शन होते ही नहीं है, उसके बावजूद आप फेल क्यों, पहले ये सोचे एक मिनट के लिए। क्योंकि असल में उन 20 सवाल के भी जवाब देने आप आज भी आपको नहीं आया। दैट इज द रीजन। दोस्तों बचपन से हमने पढ़ा है नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर जो पढ़ा था हमने कहीं, वो सच्चाई है, नॉलेज पावर। तो वो पावर आएगा कैसे मेरे भाई? वो पावर आएगा सीख के। यदि एक आदमी बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप क्या बोलने वाले हैं? मुझे याद है कि आज के 10 साल पहले मैंने एमवे के ट्रेनिंग में गया था, वहां मुझे सिखाया गया। जब आदमी बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, ब्रो फिर तो आपके पास बहुत पैसा होगा। नहीं पैसा भी नहीं है, तो घंटा टाइम क्यों नहीं है भाई? तो उससे अच्छा तो बेरोजगार है, कम से कम टाइम तो है उसके पास। तेरे पास ना टाइम है ना पैसा है, दोनों नहीं है। तो हम बोलते हैं जिस तरीके से पैर में कांटा चुभ जाए,
तो उस कांटे को निकालने के लिए बगल में एक कांटा और चुभाना पड़ता है, तब जाकर कांटा निकलता है। एग्जैक्टली भैया, यदि आप 12 घंटे बिजी हो तो 2 घंटे और बिजी हो जाओ इस बिजनेस के लिए, कल वही आपका 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तो फ्रीडम मिल जाएगी। जैसे आज कहीं ना कहीं मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ फ्रीडम को। तो जिस तरह से कांटा निकालने के लिए कांटा और चुभाया जाता है दोस्त, वैसे ही यदि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो थोड़ी सी 2 घंटे और बिजी हो जाओ, 4 घंटे और बिजी हो जाओ। और जैसे आप 4 घंटे और बिजी होगे, आपका बाई डिफॉल्ट एक टाइम के बाद में समय मिलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ जब मनी आएगी इस फील्ड से, तो आपको वो एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे जो एफर्ट आज लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, जो मेरा बोलने का मकसद है, समझने का प्रयास करना कि जिस तरह से पेपर लीक होने पे 100% मार्क्स आएंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग के पेपर पहले से लीक है। बस आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन की तैयारी करनी है जो आज भी आप नहीं कर पाते, आज भी आप नहीं कर पाते, चाहे डर के मारे, चाहे आपको शर्म आती है, चाहे लाज आती है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो डन है दोस्त कि फ्यू क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है, उनको रट्टा मार के रट लो। जैसे हर ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूँ दोस्त कि मात्र 20। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था, जो मैसेज देना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली इस मीटिंग में, कि गोल सेटिंग की मीटिंग थी। और बिलीव करो, गोल सेटिंग में इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं 1 घंटे के जूम में भी नहीं कर सकता। मैं 5 घंटे से कम में गोल सेटिंग नहीं कराता। तो दिल्ली में हम जल्दी ही इसकी ट्रेनिंग करेंगे और कम से कम 5 घंटे की होगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मुजफ्फरपुर या आसनसोल में मैंने किया था। तो जो लोग आसनसोल से बिलोंग किए होंगे या जो मनोज जी की ट्रेनिंग वहां पे रही होगी, वो लोग फील कर रहे होंगे कैसी ट्रेनिंग होती है वो। बिकॉज गोल सेटिंग इतनी ब्रॉड है कि गोल सेटिंग यदि किसी ने ढंग से कर लिया तो उससे बेटर लाइफ में, नहीं गोल सेटिंग कर लिया तो उपलब्धि आनी ही आनी है। तो गोल सेटिंग को इतने हल्के मैं नहीं लेता। स्पेशली मेरा मानना है कम से कम 4 घंटे 5 घंटे आप बैठेंगे, आपके पहले ब्रेन को ट्यून करेंगे। गोल हर आदमी सेट करता है, लेकिन सक्सेस सफल किसका होता है? तो मेरा मानना है गोल से पहले ब्रेन सेटिंग करनी होती है। जब ब्रेन सेटिंग हो जाती है तब गोल सेटिंग काम करती है, राइट। तो हम लोग आपके क्षेत्र में आके मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। जैसे मुझे बात अप्रैल में मेरा ऑलरेडी शेड्यूल सेट है। कहाँ वही पूर्णिया में, वही मुजफ्फरपुर में, वही आसनसोल में और कोलकाता में भी। तो इस टाइम हम हर जगह से गोल सेटिंग और जो अदर्स हमारी ट्रेनिंग्स वो करेंगे। तो आप पार्टिसिपेट करो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, मनोज जी से बात करना। फ्यूचर में हम दिल्ली हो, कहीं भी हम ट्रेनिंग करेंगे और वहां पे हम प्लान करेंगे, राइट। तो गोल सेटिंग जो आज कराई गई उसे फॉलो करो। लेकिन यदि गोल सेटिंग होने के बावजूद उपलब्धि ना मिले हो, तो आप मान के चलना कि आपको ब्रेन सेटिंग की जरूरत है। सर, जूम पे 5 घंटे की ट्रेनिंग में सब नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। और मैं बुक के साथ ही ट्रेनिंग करता हूं, तो 5 घंटे का जो ट्रेनिंग है ये जूम पे पॉसिबल नहीं है। जो मेरी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं, जो मैं इस महीने में लॉन्च कर रहा हूं, उसमें एक ट्रेनिंग जूम पे होगा, तो दूसरी आपके ऑफलाइन होगी, तीसरी ऑनलाइन है, तो चौथी ऑफलाइन। तो एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन ऐसे कॉम्बिनेशन में चलेगा, है ना। जो इस मंथ में आपको लॉन्च कर देंगे, आपको मजा आएगा, आपको अच्छा फील आएगा कि जो आपके साथ नए भी ज्वाइन हो रहे हैं उनको क्या करना है पहले मैंने उनको पता होगा पहले दिन से। तो आपको ये नहीं प्रॉब्लम आएगी कि यार सर नया ज्वाइनिंग है। जैसे अभी क्या होता है कि मान लो कोई नई ज्वाइनिंग 25 आ गई, अब उन 25 लोग को ट्रेनिंग अलग से चाहिए जो ट्रेनिंग नहीं हो पाती, या कभी अपलाइन जाएगा तब होगा। एक ऐसा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसके उसकी जब भी कोई नया ज्वाइनिंग आया तो उसको क्या करना है पहले से पता है। भाई ये 5 वीडियो देखना है, 4 वीडियो देखना है, देख के एग्जाम दे के पास होकर फिर बात करो, फिर अगला ट्रेनिंग करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो मैं अपने शब्दों के यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा ये बोलते हुए कि 100% मार्क्स जहां आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले से लीक है और तब भी आपके मार्क्स नहीं आ पाते, उल्टा पास तक नहीं हो पा रहे हो दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपने उस क्वेश्चन लीक होने के बावजूद उसकी तैयारी नहीं कर रखी है। तो अपने अपलाइन से संपर्क करो, मल्टीपल ट्रेनिंग के वीडियोस हैं उसको एक बार ढूंढो, जाके पढ़ो और एक बार तैयारी करो। एक बुक से सवाल आपके जवाब सूर्या सिन्हा जी की बुक है, जो हालांकि है फॉरएवर में, बट उस बुक्स को उठा के पढ़ो। बहुत हद तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको वहां से आना शुरू हो जाएगा, राइट। एक बार पढ़ो, बहुत कुछ वहां से मिलेगा। बाकी हम जो ट्रेनिंग करेंगे फ्यूचर के अंदर में कुछ हो रही, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।